press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय चिल्ड्रन, हम पिछले क्लास में यहाँ नंबर 1 जो है वो क्या काम करता है। मंगल ग्रह के जो धरती के नीचे रहने वाले जो कॉलोनी के लोग हैं और कॉलोनी के जो सुरक्षा के ख्याल रखता है ना। उसकी जिम्मेदारी यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? नंबर 1 पर है। वो अपने जो मन में आने वाले जो थिंकिंग्स को या थॉट्स को यहाँ सबके सामने बोलता है। फिर जो इसमें क्या है, वो अंतरिक्ष यान में स्पेस प्रोब में कौन हो सकते हैं और कौन कौन इसके बारे में क्या बात करते हैं। नंबर 1 की बात तो सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। देखिए ये जो नंबर 1 है, ये जो बोले हैं यहाँ जो क्या क्या बोले हैं वो सारे बात सही है। ಅಂದರೆ ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ, करेक्ट ಇದೆ। नंबर 2 एक कौन बोलते हैं ऐसे, जो वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट वो नंबर 2 है। यहाँ नंबर 2 यहाँ बैठे हैं, वो जो साइंटिस्ट हैं वो बोलते हैं। वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। देखिए हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, यानी ये जो स्पेस प्रोब को यहाँ भेजे हैं, अंतरिक्ष यान को भेजे हैं, ये नाकाम करने जैसे हम किए तो यानी ख़राब किए तो ये यंत्र काम करना छोड़ देता है ना। ऐसे हम किए तो भी ये खतरा है, यानी डेंजर है। क्यों डेंजर है? ऐसे करने से खतरा है, इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। देखिए ये भी पॉइंट है ना। ये जो नंबर 2 क्या बोलते हैं, ये जो यंत्र काम कर रहा है ना, अंतरिक्ष यान जो काम कर रहा है, इस यंत्र को अगर बेकार किए तो ये डेंजर हो जाती है, यानी जो खतरा हो जाती है। क्योंकि जो दूसरे ग्रह के लोग का मतलब क्या है, ये यंत्र को जो जिन्होंने भेजे हैं वो जो लोग हैं वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये यंत्र अपने आप खराब नहीं हुआ है, किसी ने इस यंत्र को खराब किया है। इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ जो कुछ लोग हैं, कुछ जीवियाँ जी रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं और वहाँ कुछ जीवियाँ जी रहे हैं। इसके बारे में जो दूसरे ग्रह के लोग या जीवी जो क्या है जान जाते हैं। ಅಂದರೆ ಈ ಯಂತ್ರ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರು ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದು ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಕೆಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಜೀವಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರೋ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। मेरी राय में ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇನಿದೆ ये जो अंतरिक्ष यान क्या करता है, हम सिर्फ अवलोकन करना चाहिए, यानी ठीक तरह से हम उस पर नज़र रखना चाहिए, देखते ही रहना चाहिए ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, नंबर 2 ಇವರೊಬ್ಬರು साइंटिस्ट ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम यंत्र अंतरिक्ष यान भेजे। देखिए जहाँ तक हो सके, यानी ये हमें कहाँ तक होते हैं ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಗಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವೇನು ಆಗಬೇಕು, अपने आप को छिपा कर रहना चाहिए, यानी ನಮಗೆ ನಾವು ಹೈಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು। छिपाए कि रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों के अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। देखिए हम इस यंत्र के साथ, ये अंतरिक्ष यान के साथ कुछ किए तो इस जो अंतरिक्ष यान को भेजे हैं वो जो लोग हैं, वो जो जीवी है, कुछ इसके
बारे में जान जाए तो वो क्या करते हैं, इससे भी बहुत ही जो ಸಕ್ಷಮ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಹುದು. ಆವಾಗ ಅದರ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ನಮಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. अपने आप को छिपाना चाहिए और ये जो अंतरिक्ष यान क्या काम करता है इसके बारे में हम चुपचाप देखना चाहिए. ऐसा नंबर 2 अपने जो राय को बोलते हैं. फिर हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिसमें इन यंत्रों को यह गलत फहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिसमें वे लाभ उठा सके. अध्यक्ष महोदय से मैं यहाँ दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए. नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे. देखिए ये जो फिर क्या है यहाँ, एक कौन बोलते हैं कि नंबर 2 ही बोलते हैं. क्या बोलते हैं कि हमें ऐसा कुछ काम करना चाहिए. क्या काम करना चाहिए कि इस यंत्र को कुछ गलत फहमी होना चाहिए, अंतरिक्ष यान को कुछ गलत फहमी होना चाहिए कि जो मंगल ग्रह के ऊपर जो कोई भी जीवी जी नहीं रहे हैं और यहाँ के जो वस्तुएं हैं यानी ये जो चीज़ें हैं मंगल ग्रह के धरती के ऊपर ये कीमती चीज़ नहीं है, कुछ काम के लिए नहीं आते हैं. ये जो चीज़ है ಅಂದರೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಿದೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸಹಿತ ನಮಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ऐसे हम गलत फहमी को क्रिएट करना चाहिए. इस यंत्र के सहायता जो यंत्र को दिखाना चाहिए कि मंगल ग्रह के धरती के ऊपर कोई भी जीवी जी नहीं रहे हैं और यहाँ के जो चीज़ें हैं वो चीज़ें कुछ काम के लिए आने वाले चीज़ें नहीं है. ऐसे हम इस यंत्र को दिखाना चाहिए. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಗಲತ್ ಫ್ಯಾಮಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಲತ್ ಫ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಂಬರ್ 2 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अध्यक्ष महोदय से फिर जो अध्यक्ष महोदय से ये जो क्या है अपने दरख्वास्त करता हूँ ಅಂದರೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, अरे आ रीति प्रबंध करना चाहिए का मतलब कि इसका व्यवस्था करना चाहिए. इस यंत्र को जो गलत फहमी होने का एक प्रबंध करना चाहिए ताकि मंगल ग्रह के जो कोई भी चीज़ काम के लिए आने वाले चीज़ नहीं है. ऐसे उस यंत्र को गलत फहमी होने की तरह व्यवस्था हम मंगल ग्रह के ऊपर करने की व्यवस्था आप करना चाहिए. ऐसा यहाँ नंबर 2 बोलते हैं. ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಂಗಳ ಅದೇನು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯಾನ ಕಳಿಸಿದಾರಲ್ವಾ ಅದ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಏನಾಗಬಾರ್ದು, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಏನು ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹಿತ ಏನೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ವಾಸವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಗಲತ್ ಫಹಮಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 2 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. यहाँ अध्यक्ष महोदय से बोलते हैं, निवेदन करते हैं और नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे. नंबर 1 क्या करते हैं, यहाँ वो जो कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी रखते थे. नंबर 1. नंबर 2 है क्या है, ये साइंटिस्ट हैं और नंबर 3 क्या है, ये सामाजिक व्यवस्था का काम करते हैं. फिर नंबर 3 बात करने शुरू करते हैं. उसकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी. अध्यक्ष ने चोंगा उठाया. 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, यह ये जो है अस्तित्व को छिपा के रखना चाहिए. ये सारे बात को नंबर 2 नहीं नंबर 3 बोलते हैं. समझ में आया ना बच्चों. ये जो अंत में दिए हैं वो नंबर 3 क्या बोलते हैं कि हमें गलत फहमी
उस यंत्र को गलतफहमी दिखाना चाहिए. ऐसे जो बातों को ನಂಬರ್ 3 बोलते हैं. ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ 3 ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಯಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವಂಥ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದನೂ ಸಹಿತ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಏನೇ ರೀತಿ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೀವಿನೂ ವಾಸವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಗಲತ್ಫಹಮಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾಶಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 3 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಆಯಿತಾ? ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. फ़ोन की घंटी बजी, अध्यक्ष ने चोंगा उठाया. चोंगा का मतलब क्या है? ಅದು ರಿಸೀವರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा. फ़ोन पे बातें करने के 1 मिनट के बाद 1 मिनट आदमेले वो जो सभा है वहाँ वो मीटिंग में वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है. देखिए, भाइयों का मतलब क्या है? ब्रदर्स. ये जो अंतरिक्ष यान आया है यहाँ, वो क्रमांक यानी ऑर्डरली वो क्या हुआ है यहाँ मंगल ग्रह की ज़मीन पर यानी धरती के ऊपर बैठ गया है, आकर उतर चुका है. वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था. पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए थे. यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था. देखिए, उस दिन ये जो यहाँ क्या क्या हो रहे हैं, इस दिन वो छोटू कहाँ था? अपने पापा के पास ही था. अपने पापा के पास, वो पापा कहाँ काम करते थे? उस क्षेत्र में यहाँ छोटू जाया था, वहाँ गया था. फिर उसे पापा कंट्रोल रूम में गए थे. यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक ये जो छोटे के पापा कहाँ गए थे? कंट्रोल रूम में गए थे. कंट्रोल रूम में क्या करते हैं? वो क्या काम करते हैं कंट्रोल रूम में? कि जो अंतरिक्ष यान कुछ आउटसाइड होने वाले सारे जो विषयों को यहाँ से ही क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं और यहाँ से दिखाते हैं, है ना? वही जो छोटे के पापा जाए रहते हैं उस पर नज़र रखते हैं कि वो अंतरिक्ष यान बहुत ही नज़दीक से दिखा रहा था. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा. ये जो यंत्र है बहुत ही अजीब सा लग रहा है, इसके अंदर क्या है पापा? क्या है? कौन पूछता है यहाँ? छोटू पूछता है. देखिए, जो कमेटी मेंबर्स है वो जो बातचीत कर रहे हैं यहाँ, ये जो यंत्र है बहुत ही अजीब सा यंत्र है. ये यंत्र क्या काम करता है? देखिए, वहाँ यंत्र ठीक तरह से आकर उतर गया है ना? ये जो यंत्र क्या काम करता है? कैसे काम करता है? ऐसे यहाँ कौन पूछ रहा है? छोटू पूछता है. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है, उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है. देखिए, अभी ठीक तरह से ಅಂದರೆ ಇವಾಗಲೇ ನಾನು ಏನು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. क्योंकि ये तो दूर से हम निरीक्षण कर रहे हैं, हम निरीक्षण जारी है यानी बहुत ही नज़दीक जाके यंत्र में कौन है, किसी ने है या कोई है या नहीं, और वो ये यंत्र क्या काम करने के लिए यहाँ आया है, इसके बारे में ठीक तरह से अभी हमें पता नहीं चला है और इसके लिए हम दूर से इसके निरीक्षण कर रहे हैं. ಅಂದರೆ ದೂರದಿಂದನೇ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉಸ್ ಪರ್ ಬರಾಬರ್ ಹಮಾರ ಧ್ಯಾನ್ ಹೇ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಕಡೆಗೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹರ್ ಅಂಗ್ ಪರ್ ಹಮಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಏನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟು ಸಹಿತ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಕ್ತ ಆನೆ ಪರ್ ಹಿ ಹಮ್ अलग कदम उठाएंगे यानी समय आने पर ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗೆ ನಾವು
नेक्स्ट स्टेपನ್ನು तಗೊಳ್ತೀವಿ अलग कदम उठाएंगे यानी हम कदम उठाएंगे कुछ और करने के लिए सोचते हैं। इसे यहाँ छोटू के पापा बोलते हैं। छोटू ने पापा ने बताया, उन्होंने छोटू को एक कॉन्सेल दिखाया जिस पर कई बटन थे। देखिए छोटू के पापा क्या है, एक कॉन्सेल को छोटू को दिखाते हैं। उस कॉन्सेल के ऊपर बहुत सारे बटन्स थे। देखिए यहाँ ये जो कॉन्सेल बोर्ड हम कहते हैं इसके ऊपर बहुत सारे बटन आप यहाँ देख रहे हैं, है ना, आप देख रहे हैं ना। ये जो बटन्स को यहाँ छोटू के पापा छोटू को दिखाते हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। देखिए ये जो बोर्ड को यहाँ छोटू के पापा छोटू को दिखाते हैं और छोटू का पूरा ध्यान इस बोर्ड पर जाता है। ನೋಡ್ರಿ ಅವರಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ। ಇದು ಕಾನ್ಸೆಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಟನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ। ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗು ಈ ಬಟನ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ। ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, छोटू ಅವರ ತಂದೆ। ಆಮೇಲೆ ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ अंतरिक्ष यान जो आया था ना उस अंतरिक्ष यान से एक हाथ बाहर निकलता है। ಅಂದರೆ ಆ अंतरिक्ष यानದಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ। ಆ ರೀತಿ ಕೈ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। देखिए हर पल का मतलब क्या है, मिनट से मिनट ये जो हाथ यंत्र से बाहर आ रहा था ना उसका लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। ಅಂದರೆ ಅದರ ಉದ್ದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಕೈ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಚಾಚೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ। उसका हाथ लंबाई बढ़ता जा रहा था क्योंकि वह जो क्या करना चाहती थी, वो यंत्र मंगल ग्रह के धरती के ऊपर के जो मिट्टी को लेना चाहती थी। ಅಂದರೆ ಆ ಕೈ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಮಣ್ಣೇನಿದೆ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು। लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। देखिए सब लोग वहाँ जो कंट्रोल रूम में खड़े थे ना, वो सारे लोग क्या कर रहे थे, यहाँ ये जो यंत्र अंतरिक्ष यान से जो बाहर निकले हुए ये जो हाथ है ये मिट्टी को उकेरता था ना, उस जो काम को बहुत ही ऑब्जर्वेशन से बहुत ही ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ಲಿ क्या कर रहे थे, देख रहे थे। ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೌದಲ್ವಾ। ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೇನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಬ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಸಹಿತ ಅದು ಏನಾದರೂ ಭೂಮಿ ನಷ್ಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದಾ, ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅದು ಹೋಗೋ ತನಕನೋ ಅದು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಕಾರ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ತನಕನೋ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ವಾ। ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದ್ಬೋದು, ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಬ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದ್ಬೋದು। ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ। ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಬ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ। आपको इसके बारे में ठीक तरह से पढ़ना होगा, समझना होगा और आपको एक आइडिया आ जाती है आपके माइंड में। फिर क्या हो गई, यहाँ सब लोग स्क्रीन पर देख रहे थे बहुत ही कॉन्संट्रेटली, लेकिन अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे सिवा एक के, यानी एक्सेप्ट एक को। सिवा एक का मतलब क्या है, एक्सेप्ट एक को ಅಂದರೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಯಾರೋರು छोटू, उसका ध्यान कहीं और ही था। देखिए ये जो है उसका ध्यान कहीं और था। कहीं और था का मतलब क्या है, कहाँ था, यहाँ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ पर था, ಹೌದಲ್ವಾ। ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೈ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯಾನದ ಕೈ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ। ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ। ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲರದ್ದು ಗಮನ ಯಾವ ಕಡೆಗಿದೆ, ಈ ಯಂತ್ರದ ಕಡೆಗಿದೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ। ಆದರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಗಮನ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ, यहाँ काउंसिल बोर्ड पर था छोटू का। फिर छोटू का सारा ध्यान था काउंसिल पैनल पर, यानी ये जो काउंसिल पैनल आप यहाँ देख रहे हैं ये जो पैनल के ऊपर ही
किसका? छोटू का ध्यान था। वो छोटा बच्चा है, उसको क्या समझ में आता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये बात उनके दिमाग में नहीं ಆತಿ है ना. ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಮಾತು ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ कुछ बटन को प्रेस करने से ख़राब होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है, इसके बारे में वो किसी बात के बारे में इसको समझ में नहीं था. और बटन की अपनी इच्छा को वो क्या करता है कि काउंसिल का एक बटन कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया. वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था. देखिए यहाँ ये जो छोटू है ना, उसका जो ध्यान कहा था कि कंसोल बोर्ड पर था यानी पैनल पर था, वो क्या करता है उस पर दिखने वाले जो लाल बटन है उसको प्रेस करने के लिए छोटू का मन कर रहा था. इसलिए वो क्या करता है, वो मन ಬಟನ್ ಕೋ ಪ್ರೆಸ್ करने के लिए खींच रहा था. ಅಂದರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಎಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡು, ಈ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. क्योंकि ये तो छोटा बच्चा है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है ना. इसलिए वो क्या कर लेता है, उसको मन में जो माइंड में एक इच्छा आती है कि ये जो रेड बटन है इसको मैं दबा लूँ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, इसको प्रेस करूँ मैं, ऐसे एक इच्छा यहाँ छोटू के मन में आती है. और वो क्या कर लेती हैं, और सहसा कतरे की घंटी, वो क्या करता है लाल बटन और सहसा कतरे की घंटी बजी. सबकी निगाह काउंसिल की तरफ मुड़ी. यह क्या करता है ये छोटू, जो लाल बटन आप देख रहे हैं ना काउंसिल पैनल पर आप देख रहे हैं यहाँ पिक्चर पर, वो लाल बटन को क्या कर देता है, प्रेस कर देता है, दबा देता है छोटू. इससे क्या हो जाती है यहाँ जो सहसा कतरे की घंटी बजी, ये जो बटन क्या है, ये डेंजर को दिखाने वाले एक घंटी है. डेंजर के जो क्या है समय को दिखाने वाले घंटी. ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ डेंजर है, कुछ डेंजर हुआ तो, कुछ प्रॉब्लम है तो, मेन प्रॉब्लम हुआ तो ये दिखाने वाले एक घंटी है. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಇದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. फिर कतरे की घंटी बजता है और सबकी निगाहें काउंसिल की तरफ मुड़ी. पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झपट रसीद कर दिया. देखिए सबके जो निगाह कहाँ पर थी कि वो जो अंतरिक्ष यान के हाथ पर, अंतरिक्ष यान पर और स्क्रीन पर, यहाँ सबके जो क्या है कॉन्संट्रेट थी, है ना, निगाह उस पर थी. लेकिन यहाँ क्या है, ये डेंजर बटन दबाने के बाद सबके जो ध्यान कहा गई कि जो काउंसिल पैनल पर आ जाती है. और छोटू के पापा क्या कर देती है, ये छोटू का काम ही है, ऐसा छोटू के पापा को पता चलता है. और छोटू के पापा झापड़ रसीद कर दिया छोटू को. झापड़ रसीद करना का मतलब क्या है, एक थप्पड़ मारना. क्या करते हैं छोटू के पापा, छोटू को एक थप्पड़ मारते हैं. ऐसे यहाँ थप्पड़ मारने के बाद क्या हो जाते हैं, देखिए ಅಂದರೆ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. फिर झापड़ रसीद कर लिया, लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला लिया. क्या करते हैं, ला रखा ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ. मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी. यंत्र बेकार हो गया था. देखिए इसी समय में क्या हो जाती है, यहाँ जो अंतरिक्ष यान है ना, वो जो स्पेस प्रोब आया था ना, उस स्पेस प्रोब के जो हाथ हैं, यांत्रिक हाथ सहसा रुक गई थी, यानी अपने आप वो रुक गई थी. वो जो यंत्र है अपने आप बेकार हो गई थी. इसका मतलब क्या है, बेकार हो गया था ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಮಣ್ಣು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗಲೇ ಏನು ಕೆಟ್ಟೋಗಿ ಆ ಯಂತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಬು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. उधर पृथ्वी पर नेशनल
एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। क्या करते हैं यहाँ, जो स्पेस प्रोब है इसके यहाँ देखिए, यहाँ से जो नष्ट करने का ये जो है ये लैबोरेटरी है, यहाँ जो क्षेत्र हम कहते हैं, यहाँ जो लोग काम करते हैं, और ये जो नष्ट हम यहाँ ऐसे मूव करते हैं, है ना, धरती के ऊपर, धरती के नहीं, मंगल ग्रह के धरती के ऊपर यहाँ ऐसे जो मूव किए तो हम ऐसे ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है ना। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं इस पिक्चर में जो मंगल ग्रह के जो लोग हैं कैसे ये धरती के नीचे, वही आप देख सकते हैं अपने घर बसा के जी रहे हैं, है ना बच्चों, देख रहे हैं ना, यहाँ जो काम करते हैं ना लोग वो यहाँ रह रहे हैं, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो काम कर रहे हैं लोग, ये सभी जो क्या है निगाह रखते हैं मंगल ग्रह पर क्या क्या हो रही है, और अंतरिक्ष यान जो आया है दूसरे ग्रह से ये क्या काम कर रहा है, इसके बारे में ये जो लोग हैं यहाँ काम करते ध्यान रखते हैं। देखिए यह जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, है ना बच्चों। देखिए ऐसे जो यंत्र स्पेस प्रोब ऐसे रहते हैं, और यहाँ जो नेशनल एरोनॉटिक्स के यानी जो हमारे धरती के पृथ्वी एक ग्रह है ना, हम यहाँ जी रहे हैं ना, इस पे ऊपर यहाँ नेशनल एरोनॉटिक्स नासा ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ, ನಾಸಾ ಏನು ಏನಿದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಹೌದಾ, ನಾಸಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದನೇ ಸಹಿತ ಮಂಗಳಯಾನ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಮಂಗಳ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಲೆಸನ್ ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, है ना। मैं इस पार्ट को प्रारंभ करने से पहले ही आपको बोली में इसके ऊपर पिक्चर भी आ चुका है ना बच्चों। इसी के सहायता से, इसी से यहाँ क्या है सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। यहाँ के जो अंतरिक्ष यान भेजे हैं ना, वो सारे यहाँ के जो क्या है लोगों को आकर्षित कर रहे थे, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹುಡ್ಕೋದು ಅಂದರೆ ಅದೇನು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯನ, ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸಗಳು ಬೇಕು ಬೇರೆ ಗ್ರಹದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಳಿಸಿರೋಂಥ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಬ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತುಂಬಾ ದಿವಸಗಳು ಬೇಕು, ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಆ ರೀತಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ವಾ. मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वॉकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा था। देखिए ये जो क्या है, इसका नाम क्या रखे हैं, वॉकिंग। ये जो अंतरिक्ष यान है इसका नाम वॉकिंग है। ये मंगल ग्रह पर जो उतरा है अपने काम को कर रहा है, और हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। अज्ञात कारण, किसी रीज़न से, अज्ञात कारण का मतलब है कुछ रीज़न से यह क्या हो गई, ये जो यंत्र है अंतरिक्ष यान स्पेस प्रोब जो है ये अपने आप काम करना क्या है स्टॉप कर दिए है, रुक दिया है, यंत्र खराब हो गया है। और नासा के तकनीशियन यानी टेक्नीशियंस इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी है। देखिए ये जो हमारे मैं बोली रिसेंटली यहाँ मंगल ग्रह पर एक जो यहाँ क्या नाम दिए हैं, जो वॉकिंग नाम दिए हैं ना, ऐसे स्पेस प्रोब को छोड़े थे धरती से, है ना। मंगल ग्रह के ऊपर हम अगर यहाँ धरती नाश हुआ तो, पृथ्वी नाश हुआ तो हम मंगल ग्रह पर रह सकते हैं क्या? ऐसे जो रहने के पहले हम क्या करना चाहिए, वह खोज करना चाहिए, है ना। ऐसे खोज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए ही मिशन मंगल को शुरू करते हैं हमारे टेक्नीशियंस, नासा के टेक्नीशियंस, है ना। ऐसे ही यहाँ जो इसमें सफलता पाते हैं, लेकिन वहाँ जाके वो मंगल ग्रह के ऊपर, धरती के ऊपर सेट होकर यानी वहाँ उतर कर अपने काम शुरू करने के लिए
प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं वो जो यंत्र, लेकिन वो अचानक क्या हो जाती है, यहाँ यंत्र खराब हो जाती है, अपने आप खराब हो जाता है। ಅವರು ಇಸ್ಕೋ ಜೋ ದುರಸ್ತ್ ಕರ್ನೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗಲೂ ಆ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के हमारे वॉकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। देखिए यहाँ जो कुछ पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबार में क्या हो जाते हैं, यहाँ छप जाता है। इसका मतलब क्या है, प्रिंट हो जाता है। ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ, नासा टेक्नीशियंस ಏನಿದೆ रिमोट कंट्रोल के सहायता से वॉकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिले हैं। यानी जो वॉकिंग, यानी ये जो स्पेस प्रोब को भेजे हैं, इसको वॉकिंग नाम से यहाँ बोल रहे हैं, पुकार रहे हैं। ये जो वॉकिंग है इस ये रिमोट कंट्रोल से काम करता है। ये वॉकिंग है, ये फिर से ठीक हुआ है। इसको ठीक करने में हमारे टेक्नीशियंस, नासा के जो टेक्नीशियंस हैं वो सक्सेस हुए हैं, ऐसे यहाँ बोलते हैं। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। देखिए ये जो स्पेस प्रोब वहाँ भेजे हैं ना अंतरिक्ष यान, उसे निकले हुए ये जो हाथ है ये क्या कर रहा है, वहाँ मंगल ग्रह के विभिन्न यानी वेराइटी ऑफ जो मिट्टी को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल को यह क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। क्या करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು। ನೀವು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದೆ ಈ ಯಂತ್ರ। ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಳಿಸಿದೆ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಕಳಿಸಿದೆ। ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕಳಿಸಿದೆ। ಆಮೇಲೆ ಕುछ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಯಾನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ जो अंतरिक्ष यान है वॉकिंग जो है वो भेजे है फोटोज़ को। फिर पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। यानी पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। यानी यहाँ के जो धरती के जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वो अभी भी रिसर्च कर रहे हैं कि हम धरती के ऊपर हम कैसे यहाँ जी रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर हम जी रहे हैं, ठीक उसी तरह हम मंगल ग्रह में जी सकते हैं क्या। यहाँ हम फैसिलिटी हम प्रकृति से हम ले रहे हैं, इसी तरह के जो फैसिलिटीज़ वहाँ मंगल पर ग्रह पर भी हम ले सकते हैं क्या। मनुष्य वहाँ भी जी सकते हैं क्या जैसे हम पृथ्वी में जी रहे हैं। ये सभी विषयों के बारे में, ये सारे विषयों के बारे में अभी भी क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और बहुत ही उत्सुक है, यानी बहुत ही इंट्रेस्ट है, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ। ಅದರಿಂದನೇ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಸಹಿತ ಏನು ಮಂಗಳಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಬ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು। ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ವಿಫಲರಾದರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ವಿಫಲರಾದರು। ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಬ್ ಕಳಿಸ್ದಾಗ್ಲೇ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ। ಇವಾಗಲೂ ಸಹಿತ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನೀವು ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು अक्षय कुमार फिल्म बंदिदे मिशन मंगल ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, इसके ऊपर ही वो पिक्चर है मिशन मंगल, फिल्म का नाम है। आप इस पिक्चर को एक बार देखना चाहिए। ನೀವು ಈ ಫಿಲಮನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು। ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। लोकल टैलेंट्स जो है रियली, ये जो रियल फैक्ट है, फिल्म है, ये जो रियल स्टोरी है,
लोकल टैलेंट्स को ही यहाँ काम करने के लिए बुलाते हैं। वो साइंटिस्ट रहते हैं, उन्हें काम करने के लिए, वो टेक्नीशियंस रहते हैं, उन्हें काम करने के लिए बुलाते हैं। वो बहुत ही उत्सुकता से काम करते हैं और इसमें सक्सेस भी होते हैं। वो भी लो बजट में सक्सेस होते हैं, लो बजट में और कम समय में सक्सेस होते हैं। समझ में आएನಾ बच्चों? ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇದು ಮಿಷಿನ್ ಮಂಗಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ದು ಫಿಲಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಫಿಲಮನ್ನು ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಬೇಕು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫಿಲಮು. ಇದು ಮಂಗಳಯಾನದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿದರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು, ಇದೇ ಥರ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದು ಅವರು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಅವರಿದ್ರೂ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು? ಇಷ್ಟು ಸಲ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸಿದೆ, ಹೌದಾ? ಇದೇನು ವಾಕರ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ್ದು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜೀವಿಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅದು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಜೀವಿಗಳು ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ನಮಗೆ ಗಲತ್ ಫ್ಯಾಮಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಬ್ ಏನು ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಬ್ಗೆ ಗಲತ್ ಫ್ಯಾಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಾ? ಅವರು ಧರ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಪಾಠದಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋ ಎಷ್ಟೋ ಯೋಚನೆಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ಡೌಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೀವು ಆ ಫಿಲಮನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ, ಅಂದರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ನಾವಿಷ್ಟೇ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಬಲ್ಲಿ, ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಇದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹಾಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಊಹೆ, ಕಲ್ಪನೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. अच्छा बच्चों, आपको ये पाठ ठीक तरह से समझ में आए हैं, ऐसे मैं समझती हूँ. थैंक यू चिल्ड्रन. ठीक तरह से आपको एक बार पढ़ना होगा.